नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग एपीएस 2023 का जो पेपर हुआ है उसको हल करेंगे। आरओ, एआरओ या फिर यूपी पीसीएस में भी आपको यहाँ से एक आध क्वेश्चन सीधे सीधे मिल सकता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेट होने के पीछे दोस्तों इसका एक्यूरेट होना जो है कारण रहा है। चाहता तो मैं भी आप लोगों को और लोगों की तरह सीधे सीधे चीज़ें उपलब्ध करा देता, लेकिन लेट है तो सबसे एक्यूरेट भी है। आगे बढ़ते हैं। किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकते हैं? निलंबन वीटो, पूर्ण वीटो, नियमित वीटो या फिर पॉकेट वीटो? तो यह शक्ति जो है पॉकेट वीटो या फिर इसको जेबी वीटो भी कहते हैं, जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। आर्टिकल 111 में वीटो पावर्स का उल्लेख किया गया है। पहली बार दोस्तों जेबी वीटो का यूज 1986 में राष्ट्रपति जो ज्ञानी जैल सिंह थे उन्होंने किया था। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गैड्रोसिया जो है दोस्तों वो बलूचिस्तान प्रांत से संबंधित है। वहीं पेरोप मिसदाई या फिर पारोप मिसादे जो है वो कंधार या फिर कंधार से संबंधित है। और एरिया जो है दोस्तों हेरात से संबंधित है। और अराकोसिया जो है वो काबुल घाटी से संबंधित है। ये वे क्षेत्र हैं दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच संधि के बाद जो है सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? महादेव, महेंद्र या फिर कुल्लूक भट्ट या फिर रक्षित? तो कुल्लूक भट्ट जो थे वो मनुस्मृति के टीकाकार थे। दोस्तों ज़्यादा करंट अफेयर्स तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से लगभग 12 क्वेश्चन जो हैं आपको अचूक मार्क सामग्री से यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स दिया जाता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से संबंधित नहीं लग रहे हैं, लेकिन उनको अक्सर मैं व्याख्या में बता ही देता हूँ। तो लगभग 12 क्वेश्चन जो हैं आपको सीधे अचूक मार्क सामग्री क्लास से मिल रहे हैं, इसलिए उसको हल्के में मत लीजिएगा। खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? पूछा गया है 16 मार्च 1528, 15 मार्च 1529 या फिर 16 मार्च 1527 या फिर 15 मार्च 1527। बहुत ही बारीक विकल्प दे दिए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपको एक ट्रिक भी पता होगा, खाना खाकर पानी पिया चल दिया, मतलब पानी पीकर खाना खाया चल दिया घर को। पानीपत का युद्ध दोस्तों 1526 में हुआ था। पानीपत का पानी पीकर खाना खाया। खानवा का युद्ध 1527। तो 1527 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी मिल रहा है, तो सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा। पानी पीकर खाना खाया चल दिया घर को। चल का मतलब चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528। और घर को मतलब घाघरा का युद्ध 1529। तो विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एक ग्रैंड स्लैम से संबंधित है? रग्बी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या फिर वॉलीबॉल? तो दोस्तों लॉन टेनिस जो है वो ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। 4 ग्रैंड स्लैम जो हैं दोस्तों ऑफ व्यू नाम से आपको तैयार कराए हैं। ऑफ व्यू नाम से ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ये सब वहीं से पूछ लिए गए हैं। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं आगरा में स्थित है। सिकंदराबाद। और दोस्तों प्रयागराज में अकबर का किला अवस्थित है। गौतम बुद्ध नगर जो है दोस्तों यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। साक्षरता जो है यहाँ पर सर्वाधिक है। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेनजीर भुट्टो, श्री माबू भंडार नायके, तस्लीमा नसरीन या फिर आंग सान सूकी? तो बेनजीर भुट्टो जो हैं वो
डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक की लेखक हैं। तस्लीमा नसरीन का एक उपन्यास है दोस्तों लज्जा, ये उसकी लेखक हैं। मृच्छकटिकम या फिर मृच्छकटिक पुस्तक किसने लिखी है? तो शूद्रक ने मृच्छकटिक पुस्तक जो है वो लिखी है। बाणभट्ट ने दोस्तों 2 किताबें लिखी हैं, एक तो हर्षचरित और दूसरी है कादम्बरी। वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? सभी को पता होगा, भारत ने प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था। जो खेलों पर एक वीडियो आपको उपलब्ध कराई है उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो क्वेश्चन 9 का विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस के संदर्भ में विचार करें। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। पहला गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। ये सभी जानते होंगे कि अनुच्छेद 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो इस तरह से विकल्प ए सही हो जाएगा। बात रही हिंदी दिवस की, तो ये दोस्तों प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई। आप सभी को पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। भारत में कुल बाघ अभयारण्य 53 हैं। तो दोस्तों कुल बाघ अभयारण्य 53 नहीं, वर्तमान में 54 हैं। याद रखिएगा 54वां जो बना है वो रानी दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन उस समय के संदर्भ में देखें तो ये 53 ही सही होगा। तो इस तरह से विकल्प ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 53वां कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का है। चौथा है चौथा और देश का 53वां है। स्थान दिए गए हैं, उद्योग दिए गए हैं, मिलाना है। खेतड़ी दोस्तों राजस्थान में है, तांबे के लिए जाना जाता है। रेणुकूट दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। यहीं पर हिंडाल्को है, ये भी याद रखिएगा, हिंडाल्को। सलेम दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, तमिलनाडु में है। सूरत आप सभी जानते हैं गुजरात में है, जो कि हीरा कटिंग के लिए जाना जाता है। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय जो है मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। UIDAI स्टैंड्स फॉर, उसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत उदय योजना, भारतीय विशिष्ट एकीकृत विकास प्राधिकरण या फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। कई बार आपको बताया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। तब जो है ये योजना आयोग के साथ काम कर रहा था, लेकिन इसने वर्तमान स्वरूप को आधार एक्ट 2016 से प्राप्त किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कथन और कारण दिए गए हैं। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है क्योंकि इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। एकदम सही है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि बहुत मजबूत केंद्र नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संघीय व्यवस्था है। तो इस तरह से विकल्प भी सही आंसर हो जाएगा। विपर्याय चक्रवात का संबंध किस सागर से है? तो अरब सागर से है। अरब सागर से है दोस्तों। ये नाम जो है इसको किसने दिया है? तो बांग्लादेश ने दिया है। विपत्ति जाय, विपर्याय मतलब विपत्ति जाय, विपर्याय का मतलब विपत्ति होता है बांग्ला भाषा में। मिट्टी का निक्षालन लीचिंग जो है दोस्तों किस मिट्टी से संबंधित है? लीचिंग काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी का संबंध जो है दोस्तों निक्षालन से है।
लीचिंग का संबंध लेटेराइट मिट्टी से है। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने से जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो सब नीचे चले जाते हैं, ठीक है, रिस रिस कर नीचे पहुंच जाते हैं। तो ऊपर केवल और केवल कुछ सूक्ष्म जो घटक हैं वही रह जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड। तो इसकी जो उर्वरा शक्ति है वो घट जाती है। तो जो नीचे चले जाते हैं पोषक तत्व, तो इसी प्रक्रिया को लीचिंग कहा जाता है। IFSC का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड। नैसकॉम एक भारतीय और गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, हाल ही में आपको करंट अफेयर्स में बताया है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। फेमा की फुल फॉर्म पूछ ली गई है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। भारत की नवीन संसद का उद्घाटन दोस्तों किसने किया? आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कब? 28 मई को किया था। इस दिन दोस्तों बी डी सावरकर की जयंती थी, याद रखिएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसकी है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव? तो ये पुस्तक जो है दोस्तों वो कपिल देव की है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? तो आप सभी जानते हैं माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें दोस्तों देखिए रॉन्टजेन ने इसकी खोज की थी, WC रॉन्टजेन। कृत्रिम रेडियो सक्रियता और रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो हेनरी बैकरेल ने की थी, रेडियो सक्रियता। तो सी का 4, बी का 3 और सी का 4। देखिए बस 2 पकड़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और जो कृत्रिम रेडियो सक्रियता है उसकी खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी, याद रखिएगा, मैडम क्यूरी ने की थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसके संदर्भ में विचार करना है। इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, कई बार कहा है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, यह कथन भी ठीक है। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, यह कथन भी ठीक है। और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का ये पहला मंदिर है, याद रखिएगा। तो इस तरह से तीनों कथन ठीक हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त नहीं, 15 जुलाई, 15 मार्च। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया? आप सभी जानते हैं, पहले विकल्प देख लेते हैं। अब देखना क्या, उत्तर तो दिया ही है। 14 जुलाई को दोस्तों लॉन्च किया गया LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा। यहाँ 3 के बाद 4 आता है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी आपको घुमाने के लिए जो है आयोग इस तरह के हथकंडे अपनाता है, यहाँ पर 4 कर देगा, यहाँ पर 3 कर देगा, या फिर यहाँ पर 2 कर देगा, यहाँ पे 3 कर देगा। तो याद रखिएगा LVM, ये अक्षर कितने हैं? 3, तो यहाँ 3 लगा देना, और M4, 3 के बाद 4। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ।
लैंडर था विक्रम और रोवर था दोस्तों प्रज्ञान। रोवर था प्रज्ञान। रोवर मतलब जो घूम घूम कर चंद्रमा की सतह पर अर्जित करे ज्ञान, उसका नाम है प्रज्ञान। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 240(1)(c) पुदुचेरी वाला जो है सुमेलित नहीं है। अन्य सभी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन जो है वो ठीक साबित होता है। 240(1)(b) लक्षद्वीप से संबंधित है। 240(1)(d) जो है दमन द्वीप से संबंधित है और 240(1)(a) जो है वो अंडमान निकोबार से संबंधित है। कैसे याद रखना है? 240 और इसमें ए लगा है, ए का मतलब अंडमान, अंडमान में भी ए है और यहाँ पर भी ए है, इस तरह से याद रखिएगा। वैसे ही डी का मतलब है दा, तो दमन द्वीप का दा जो है वो 240(1)(d) से संबंधित है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। AOM जिसे मंगलयान के रूप में MOM इसकी फुल फॉर्म होती मार्स ऑर्बिटर मिशन, कई बार आपको बताया है, मंगलयान के रूप में जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं का अध्ययन करना और उसके वातावरण का पता लगाना था। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई तो मार्स ऑर्बिटर मिशन इसकी फुल फॉर्म थी। 5 नवंबर को दोस्तों ये प्रक्षेपित किया गया था, 5 नवंबर 2013। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मनप्रीत सिंह, सानिया मिर्जा या फिर कमलजीत संधू? तो कमलजीत संधू जो हैं दोस्तों वो 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट? तो थॉमस कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में जो रैकेट रहता है उसको हाथ से थामा जाता है, तो जहाँ थामा जाए वो क्या है? थॉमस। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हाथ से थामी जाती हैं, लेकिन जो ऊपर रहता है, ऊपर उठा के इस्तेमाल किया जाता है, वो बैडमिंटन ही रहता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? सामाजिक अखंडता, कानूनी सुधार या पारदर्शी प्रशासन? तो पारदर्शी प्रशासन के लिए जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिम्मेदार है दोस्तों। और इसी का एक कार्यकर्ता RTI वाला जो है निखिल डे, जिसे अमेरिका ने एक चैंपियनशिप का अवार्ड दिया है, याद नहीं आ रहा है, स्वतंत्रता से संबंधित है, देख लीजिएगा, आपको कराया है। लेखक और किताब यहाँ पर बताई गई है। यशपाल की किताब दोस्तों कौन सी है? यशपाल की किताब मेरी तेरी उसकी बात। तो ये जो है वो 2 से संबंधित है, केवल एक आपको पता है तो आंसर मिल जाएगा। यशपाल की किताब है मेरी तेरी उसकी बात। बाकी कमलेश्वर जो है उनकी किताब है कितने पाकिस्तान। भीष्म साहनी की किताब क्या है? तमस। और सुरेंद्र वर्मा की किताब का नाम है मुझे चांद चाहिए। सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का छितराव, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सुबह और शाम के समय जो सूर्य होता है वो हमसे तिरछी स्थिति पर होता है और दूर भी होता है। दूर होने के कारण जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं उनमें से केवल वही रंग हमारे पास हमको आता हुआ दिखाई देता है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा जो है वो अधिक होती है। और तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा जिसको कहते हैं वो सबसे अधिक किस रंग की होती है? तो लाल रंग की होती है। तो लाल रंग जो है दोस्तों हमारे पास आता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए सूरज जो है वो लाल हमको दिखाई देता है। बाकी रंग दोस्तों उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे टकराकर वो
अन्य रंग जो हैं वो फैल जाते हैं, इसलिए हमारे पास नहीं आ पाते हैं। तो प्रकाश का जो छितराव है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसी के कारण सूर्य जो है हमको लालिमा युक्त प्रतीत होता है। कुछ लोगों को ऑप्शन डी भी सही लग सकता है, लेकिन सबसे अधिक सही जो है वो ऑप्शन बी ही रहेगा। बाकी आयोग के विवेक पर छोड़ते हैं। बच्चों में सूखा रोग किस कमी के कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए? तो बी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। बी की कमी से दोस्तों बेरी वेरी, बी मतलब बेरी वेरी, और सी का मतलब सी करवी, ठीक है, स्कर्वी, स्कर्वी। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी। एक व्यक्ति, ये गणित का सवाल है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की बाद योग्यता से संबंधित है? तो आर्टिकल 300 या फिर आर्टिकल 330, आर्टिकल 200 या फिर आर्टिकल 100? तो आर्टिकल 300 जो है दोस्तों वो भारत के राज्य की बाद योग्यता से संबंधित है। मतलब भारत सरकार जो है भारत संघ के नाम से मुकदमा दर्ज कर सकती है। ये अनुच्छेद जो है वो बताता है कि कोई राज्य या फिर कोई राज्य सरकार या फिर भारत की सरकार जो है मुकदमा कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 300 के तहत। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार था, एकदम सही है दोस्तों। अंग्रेज सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार थीं। तो दोनों कथन जो हैं वो ठीक हैं, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोपला जो थे दोस्तों मुस्लिम श्रमिक थे, किसान थे, जो जमींदारों की भूमि पर कृषि किया करते थे, तो जमींदार उन पर अत्याचार करते थे। बाकी आप लोग जान ही रहे हैं, अंग्रेज जो हैं वो बांटो राज करो की नीति अपनाते थे। गोलकोंडा या फिर गोलकुंडा किला भारत में कहाँ स्थित है? तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान? तो तेलंगाना में स्थित है। निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गईं? 56वां नहीं, 35वां नहीं, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 525 से 545 कर दी गईं। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? तो इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर जो है दोस्तों, किताब जो है वो नयनतारा सहगल की है, यही सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। संजय बारू दोस्तों, इनकी पुस्तक है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है, याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर नयनतारा सहगल की किताब है, वही सही सुमेलित है। पाकिस्तान के नाम का विचार सर्वप्रथम रहमत अली ने दिया था, सभी जानते हैं दिया था। कारण क्या है? अब जैसे ही कारण पूछा जाए तो अपने अंदर से एक सवाल कीजिए, क्योंकि एक शब्द जोड़िए, क्योंकि रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। एकदम सही है दोस्तों, ये पुस्तक ऐसी थी जिसमें रहमत अली के ऐसे विचारों का उल्लेख किया गया जो विभाजन का आधार थे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी है, तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम रखिए। काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हुए हैं, PYQ टाइप के हैं। आम बहस, विनियोग, वित्त विधेयक, अनुदान, मांगों पर मतदान और विधायिका को प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों सबसे पहले विधायिका को कोई विधेयक जो है बजट वाला रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। जब प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर आम बहस होती है। आम बहस होती है
तो बहस के बाद में अनुदान मांगों पर मतदान होता है। फिर जो है विनियोग विधेयक लाया जाता है और अंत में वित्त विधेयक लाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 135, 141 या फिर 161? तो 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, ये आपको बताया है। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 0.015% या फिर 0.05% या फिर 0.025%? तो 0.025% जो है कार्बन पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है। बाकी दोस्तों पृथ्वी गोल है और गोल क्या होता है? ओ। तो ओ का मतलब ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ओ जो है वो बुला रहा है किसको? सियाल को। तो सियाल कहता है ओ सियाल। तो ओ के बाद दूसरा स्थान है सिलिका का, सिलिकॉन। तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिका पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है या फिर बूटी नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है? सिट्रिक अम्ल, ये दोस्तों खट्टे पदार्थों में नींबू वगैरह में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल दोस्तों इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। बचा क्या? मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल जो है दोस्तों चींटी या फिर बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? कैमूर की पहाड़ियाँ, अमसोट चोटी या फिर सोनपार पहाड़ी या फिर कोई नहीं? तो अमसोट चोटी दोस्तों जो कि उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर है, ये यूपी की सबसे ऊंची चोटी है। अमसोट चोटी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? अंजुम मौदगिल, मंजू रानी, एल सरिता देवी या फिर जमुना बोरो? तो अंजुम मौदगिल। अब इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों छोड़ने के लिए रहते हैं। खेल एक ऐसा हिस्सा है जिसे मतलब अगर क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर मन बना लेता है कि इसको फंसाना है तो वो फंसा ही देगा। आप चाहे जितना पढ़ लें कर नहीं पाएंगे। तो इसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, नहीं आता है तो छोड़ देना चाहिए। अब कोई विशेष पुरस्कार वगैरह इनको मिला होता, उस वजह से क्वेश्चन यदि पूछा जाता उस आधार को बना के तो आदमी याद करता। अब यहाँ पर सीधे शूटिंग खिलाड़ी का नाम पूछा है। खैर जो लोग एक आध बार पढ़े होंगे तो उनका तुक्का ठीक हो गया होगा। फिर जो है 51 से 55 तक इस पैसेज को पढ़ के आंसर देने हैं। आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग 55 के आगे करते हैं। अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति कौन सी प्रसिद्ध है? चौबे गए छब्बे बनने, दुबे ही रह गए, ये भी नहीं ठीक है दोस्तों। चोर चोर मौसेरे भाई भी ठीक नहीं है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो यही जो लोकोक्ति है ये सही है। अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के संदर्भ में ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है। छछूंदर के सिर पे न भाई चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। निम्नलिखित में एक मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है, कौन सा? टका सा जवाब देना, जान में जान आना, या ठीकरी फोड़ना, या डोरे डालना फंसाना। ठीकरी फोड़ना दोष मढ़ने से संबंधित है, डोरे डालना फंसाने से संबंधित है। कहते हैं फलाना व्यक्ति उस पर डोरे डाल रहा है। जान में जान आना चैन मिलना इसका अर्थ होता है। टका सा जवाब देना का अर्थ जो है सुंदर उत्तर देना नहीं दोस्तों, एकदम मुंह पे ही इनकार कर देना। कहते नहीं उसके मुंह पे मार दो। टका यहाँ पर टके का संदर्भ पैसे से है। तो अक्सर आप लोगों ने घर पे कहते हुए क्रोधवश बुआ वगैरह या फिर जो भी आपके हों रिलेटिव, उनसे सुना होगा
कि वो ज़्यादा जब चें पे कर रहा था तो उसके मुंह पे पैसे मार देते, चले आते। तो टका सा जवाब देने का मतलब मुंह पे ही इनकार कर देना, मुंह पर ही जवाब दे देना। तो सुंदर उत्तर की बजाय दोस्तों एकदम खूब मजबूत उत्तर देना जो उसको चुभ जाए। तो 57 का आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दोस्तों विलोम दिए गए हैं, तो बहुत ही बच्चा सवाल है। अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, हर्ष का विलोम विषाद होता है, मूक का वाचाल होता है और खास का विलोम आम होता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एकत्र का विलोम विस्तीर्ण नहीं दोस्तों, अनेकत्र भी नहीं, सकीर्ण भी नहीं, क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। मुझे भाषा का बोध है, ठीक है। मेरा शरीर निरोग है। अब यहाँ पर निरोग की बर्तनी दोस्तों गलत है, निरोग की जगह निरोग होगा, निरोग। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है यही अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी यह छात्र बहुत तेज है, ये भी ठीक है। वह अपनी बातों पर दृढ़ नहीं रहता, यह भी ठीक है। भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे क्या कहते हैं, परिपत्र, आज्ञापत्र या सूचना या फिर अधिसूचना। तो उसे दोस्तों अधिसूचना कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है और उनका मिलान करना है। जो करने योग्य है उसे करणीय कहा जाता है, जो आलोचना करने वाला होता है उसे आलोचक कहा जाता है और जो आलोचना के योग्य होता है उसे आलोच्य कहा जाता है। और जो क्या बचा है फिर, मन को हर ले तो वो मनोहर है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य वाला विकल्प कौन सा है, धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, यह कथन भी, यह वाक्य भी गलत है। धन्यवाद सहित आपका पत्र मिला, यह भी गलत है। धन्यवाद आपका पत्र मिला, यह भी गलत है। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। अनाहूत शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो आमतौर पे सभी लोग जान रहे होंगे कि अनाहूत का विलोम आहूत होगा। अब आहूत की बर्तनी को आधार बना के यहाँ पे आपको फंसा दिया। देखिए एक आहूत ये भी दिया है, तो ज़्यादातर मतलब कई लोगों ने तो इसी को मार दिया होगा, लेकिन सही आंसर जो है वो आहूत होगा, ना कि आहूत होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं, तो कथन ठीक नहीं है दोस्तों। वाक्य जो है वो सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह है, ना कि खाली समूह है। तो इस तरह से पहला वाला कथन गलत हो गया है। वाक्य में उद्देश्य और विधेयक आवश्यक अंग होते हैं, तो दूसरा कथन ठीक है। उद्देश्य और विधेय जो है वो वाक्य के आवश्यक अंग हैं। तो इस तरह से केवल और केवल कथन दो सही है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सुधार कर लीजिएगा, बी वाला गलत है। अब कुछ कंप्यूटर के सवाल हैं दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा, जो समीक्षा अधिकारी, हमारा पर्पस है कि इस वीडियो का पर्पस है कि आरओ एआरओ में यहाँ से जो एक आध क्वेश्चन आपको मिले वो आप सही कर जाएं। तो आरओ एआरओ में जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वहाँ पर सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको गहन अध्ययन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको छोड़ते हुए चलेंगे। तो कंप्यूटर में प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं, उनके लिए एक अंग्रेजी का शब्द क्या है, तो आउटपुट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो सूचनाएं मिलती हैं उसको आउटपुट कहते हैं कंप्यूटर से। एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द है, पुनरुक्ति या फिर पृष्ठपेषण। तो दोस्तों पृष्ठपेषण भी ठीक है और पुनरुक्ति भी ठीक है। अब देखते हैं आयोग क्या करता है। ऐसे वाक्य जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराएं कहलाते हैं पर्यायवाची नहीं, विलोम भी नहीं, लोकोक्ति भी नहीं, मुहावरा कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है कौन सा, लक्ष्मण, सौमित्र, अहिस और सुमाली सही नहीं है दोस्तों। रात्रि, यामिनी,
रजनी और सवारणी भी सही नहीं है। कलापी, केकी, नीलकंठ और मयूर, ये चारों पर्यायवाची जो हैं दोस्तों मोर के हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं वो सब पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। लेना एक न देना दो, यह भी लोकोक्ति है। चित भी मेरी पट भी मेरी, यह भी लोकोक्ति है। दोनों हाथों में लड्डू, ये आप लोगों के जीवन में भी रहा होगा। आपकी नायिका ने या तो कहा होगा कि दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हो, या फिर आपके नायक ने कहा होगा। तो यह मुहावरा आपके जीवन का हिस्सा रहा होगा। बाकी यह लोकोक्ति है दोस्तों। नाक का बाल होना, यही मुहावरा है। अब नाक के बाल दोस्तों क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करके हमारे अंदर भेजने का काम करते हैं। मतलब यहाँ से गुजरकर वायु शुद्ध हो जाती है। तो नाक का बाल जो है आपका हित साध रहा है, आपके लिए हितकर है कि नहीं है? हितकर है। तो नाक का बाल हितकर है, मतलब वो प्रिय है। तो नाक का बाल होने का मतलब है प्रिय होना। मुहावरा है नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। तो नाक का बाल सभी के लिए अत्यंत प्रिय ही होता है। चोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? शतदल नहीं है, गर्दभ भी नहीं है, देपागा भी नहीं है, कुंभिल है। ये क्वेश्चन ROARO 2021 वाले में पूछा गया था, हिंदी में पूछा गया था। आप लोगों ने PYQs में देखा भी होगा। कौन सा विकल्प प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है? निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रतिबंधित है। जी नहीं, प्रकाशन किया जा सकता है। बाकी प्रेस विज्ञप्ति आलेखन का सार रूप एक शीर्षक में दिया जाता है, यह ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु सूचना अधिकारों का आदेश अनिवार्य है। निश्चित तिथि के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध है, यह भी सही है। तो केवल और केवल आंसर ए सही होगा। फॉलो अप अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? तो अनुवर्तन होगा। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या कहते हैं? टिप्पण, आवेदन या फिर परिपत्र? तो उसको तार लेखन कहते हैं। इनमें से कार्यालय आदेश है क्या? कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना ही कार्यालय आदेश कही जाती है। ये क्वेश्चन आपसे ROARO में तो नहीं पूछे जाएंगे। फेस वैल्यू का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो अंकित मूल्य। निस्तारण का अंग्रेजी रूप क्या होता है? तो डिस्पोजल। डिस्पोजल निस्तारण का अंग्रेजी रूप होता है। नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? धन भी नहीं है, पतंग भी नहीं है, तनुजा भी नहीं है, क्या है? कूलम कसा जो है नदी का पर्यायवाची है। बात की बात में मुहावरे का अर्थ क्या है? वायदे का पक्का होना, जी नहीं। बात करना, ये भी नहीं। अति शीघ्र, ये भी नहीं। बहस छिड़ जाना, बात की बात बढ़ती चली गई। तो जो मुहावरा है उसका अर्थ हो जाएगा बहस छिड़ जाना। कथन 1 और 2 दिए गए हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, एकदम सही है। या किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, यह भी ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दोनों कथन ठीक हो जाएंगे। 2 विकल्प उच्च शब्द के लिए विलोम हैं, उनको चुनना है। तो उच्च का विलोम एक तो नीचा होगा और दूसरा हो जाएगा निम्न। बाकी नीचे भी नहीं होगा और नीची भी नहीं होगा। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, 1 और 3 सही हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डिफैक्टो के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द क्या होगा? बट्टा, विदितः, गवन या फिर वस्तुतः? तो वस्तुतः जो है वो डिफैक्टो के लिए शुद्ध हिंदी शब्द होगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। उसने बताया कि मैं 4 भाई हूँ, गलत है साथियों। उसने बताया कि हम 4 भाई हैं, यह भी गलत है। उसने बताया कि वे 4 भाई हैं। देखिए यहाँ पर वे का इस्तेमाल हुआ है, तो ये वाला विकल्प ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
शब्द दिए गए, उनके पर्यायवाची दिए गए। धूमकेतु का पर्याय अग्नि है। धार्मिक का पर्याय जो है वो सुकृत हो जाएगा। और अर्जुन का पर्यायवाची गुडाकेश हो जाएगा। और धरती का पर्यायवाची विशंभरा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बहुविवाह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पॉलीगेमी जो है बहुविवाह का अंग्रेजी रूप है। मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जलचर भी है, मीन भी है, झक भी है, सफरी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रिकॉर्ड अभिलेख बहुत ही बच्चा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन यदि हम लोगों से गलत होते हैं तो मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन चुन चुन के कर लेना है, क्योंकि और लोग हमेशा इस मामले में जो गंभीर अभ्यर्थी हैं वो आगे रहेंगे। तो सबके बराबर रहने के लिए आवश्यक है कि PYQ को एकदम बढ़िया से घोटा जाए। फिर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं तो बस सिलेक्ट हो जाते हैं। पता लगा जो सामान्य लेवल है उसी को नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर मामला गया, फिर मौदू बन के रह जाओगे। टेंशन दोस्तों तनाव। सैंपल नमूना आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। याचना करने वाला याचक एक शब्द है। पूछने योग्य, विश्वास के योग्य जो है उसको विश्वसनीय कहा जाता है। खाने योग्य के लिए जो एक शब्द है वो है खाद्य, और जो पूछने योग्य के लिए एक शब्द है वो है पृष्ठव्य। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। परिपत्र के बारे में नीचे दिए गए विकल्प आधारित कूट में कौन सा युग्म सही है? परिपत्र के बारे में नीचे दिए गए विकल्प आधारित कूट में कौन सा सही है? एक राज्य सरकार को पत्र, जी नहीं। भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र, अनेक राज्य सरकारों को पत्र, किसी मंत्रालय के एक अनुभाग को पत्र। तो दूसरा वाला तो सही है और तीसरा वाला भी ठीक है। अनेक राज्य सरकारों को पत्र, ठीक है। केंद्र सरकार इनको भी परिपत्र ही भेजकर सूचित कर सकती है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या है? इनवॉइस। डोमिसाइल शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित हिंदी शब्दों में से चुनिए। प्रवास, पुनर्वास, निवास या फिर अधिवास। बहुत ही आम शब्द है लेकिन हम लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। डोमिसाइल, कभी देखो डोमिसाइल का मतलब अधिवास होता है, और एक होता है दोस्तों रेसिडेंस, इसका मतलब होता है निवास। निवास का मतलब आप जहाँ पर भी निवास कर रहे हैं वो स्थायी नहीं होता है, ना ही कानूनी पता होता है। तो डोमिसाइल जो है दोस्तों वो स्थायी पता होता है, वो कानूनी पता होता है, ठीक है। और जो रेजिडेंस होता है वो आपका निवास होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ना कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा विवेक यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर सही कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा अधिवास। बाकी पुनर्वास तो कतई नहीं होगा, प्रवास भी कतई नहीं होगा। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? अपभाषण, अनुभाषण या फिर संभाषण? तो अभिभाषण कहलाता है। संभाषण दोस्तों वार्तालाप को ही संभाषण कहते हैं। जैसे संत संभाषण, संतों से मिलने जाइए तो उसको कहेंगे संत संभाषण, उनसे वार्तालाप करना संत संभाषण। स्तुत्य का विलोम होगा दोस्तों, सादर नहीं होगा, निरादर भी नहीं होगा, निंदा भी नहीं होगा, निंद होगा। निंदा दोस्तों स्तुति का विलोम होगा, स्तुति का विलोम निंदा होगा। आदर का निरादर हो जाएगा। हिंदी के शब्द और अंग्रेजी में इनके अर्थ। झोपड़ी कॉटेज हो गया, देश कंट्री हो गया, एकदम बच्चा सवाल है, कप्तान कैप्टन हो गया, और नियंत्रण कंट्रोल हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऊंट की चोरी झुके झुके या फिर निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या होता है?
कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता। बाकी ऊँट की चोरी छिपकर करना भी नहीं है, ऊँट पर सवारी करना भी नहीं है, ऊँट को झुककर चुराना भी नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स ईयर जो है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने 2024 को घोषित किया है, याद रखिएगा। यह दीदे नदीदे हैं दीदार के, लोकोक्ति है। इसका तात्पर्य क्या है? देखने की इच्छा करना। अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने, अब यहाँ पर एक अच्छा मुहावरा भरना है, अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, खुद को मजबूत कर लिया। तो विकल्प ए जो है सही आंसर हो जाएगा, यही यहाँ पर भरा जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इस वाक्य में कहाँ अशुद्धि है? तो यहाँ पर अनेकों नहीं दोस्तों, यहाँ पर अनेक होगा, अनेक होगा। अनेक जो शब्द होता है ये बहुवचन को समेटे हुए रहता है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निर्निमेष शब्द के लिए एक वाक्य होगा बिना पलक झपकाए, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द होगा निराकार। निराकार, जिसे कोई भय नहीं हो उसके लिए एक शब्द होगा निर्भय। ध्यान या विचार करने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा ध्याता। ध्याता। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष या फिर अनिमेष भी होगा, अनिमेष। रिमाइंडर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो अनुस्मारक। अब कंप्यूटर के विशेष जो ज्ञान वाले क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर पूछा गया है, उनमें से हम साधारण क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे। MS वर्ड में चार्ट बनाने के लिए एक कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो F11। वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट में कौन सा है? तो शिफ्ट प्लस F5। ये क्वेश्चन आपसे आरो में नहीं पूछे जाएंगे। एडोबी PDF दस्तावेज के सभी किनारों को देखने के लिए जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? तो व्यू और फिर फिट पेज। तो इस तरह से ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वह उपकरण जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके MS एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित कर सकता है, क्या कहा जाता है उसको? मैक्रोज। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उस पर स्टार लगा दूंगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं, मतलब जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस भी नहीं होगा। इनपुट डिवाइस दोस्तों, हाँ डिवाइस, इनपुट वो एक आंतरिक पहलू है, लेकिन जो इनपुट डिवाइस है वो बाह्य पहलू है, इसे टच किया जा सकता है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो ये हार्डवेयर का घटक हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस भी, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन, तो ये हार्डवेयर घटक हो गया। तीसरा हो गया डिवाइस ड्राइवर। ये दोस्तों हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर घटक है। बाकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ये भी हार्डवेयर घटक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन एपोस्ट्रॉफी का उपयोग करके किया जा सकता है, तो आप माफ़ कीजिएगा, एम्परसेंड का उपयोग करके किया जा सकता है। अपन को इतना ज्ञान नहीं है इसका कंप्यूटर का, बस केवल और केवल यहाँ पर और लोगों की भांति पढ़ के बता दे रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। पहले ही हाथ खड़े कर ले रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में मदद करता है? तो बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सूची बनाने में मदद करता है। एक्सेल सीट, और आप लोग भी याद रखिए, यदि आरो दे रहे हैं तो कंप्यूटर में घुसने की आवश्यकता नहीं है, बस सामान्य नॉलेज की आवश्यकता है। थोड़ा सा वही PYQs कर लीजिएगा जो विज्ञान में दिए गए हैं, उनको कर लीजिएगा। विज्ञान का जो पूर्वालोकन है उसमें से भी आप केवल और केवल UP के ही कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। कोई मोटी किताब में घुसने का प्रयास मत कीजिएगा। एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? कुछ लोग दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक्स को बड़ा मुद्दा बना के बस जाते हैं, किताब खरीद लाते हैं, फिर करते हैं उसकी मानसिक जुगाली, फिर मीथेन का ही उत्सर्जन होगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं।
एक्सेल सीट जुगाली करनी एकदम अच्छी चीज़ों की करो जिन्हें पचा सको। एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? तो फार्मूलाज और फिर फंक्शन, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है, सही है। पावर पॉइंट हाइपरलिंक को संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है, ये भी ठीक है। तीसरा, कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट प्लस F10 पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए है, यही कथन गलत है। तो इस तरह से 1 और 2 ही सही हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने और उसके विपरीत करने के लिए किया जाता है? तो टॉगल केस, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कुकी का क्या काम है? उपयोगकर्ता द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है, या फिर उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए कमांड को संग्रहित करता है, या फिर उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, याद कर लीजिएगा। आप लोग भी कोई वेबसाइट जब खोलते होंगे तो उस पर कुकीज आ जाता है, तो वो क्या करता है? वो आपकी गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय, करियर पर सलाह और विचार प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? तो ब्लॉग। अच्छा क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। गटर मार्जिन का तात्पर्य क्या है? मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है, उसी को गटर मार्जिन कहा जाता है। यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL और HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है, तो विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा? तो डायनेमिक, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आरओ के लिए तैयार कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर नहीं है, पेरिफेरल्स नहीं है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी तैयार करिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो प्रायः रिपीट कर दिया जाता है, लैन को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण है, किसको? कौन सा उपकरण है? राउटर जो है वो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को क्या कहते हैं? BCC नहीं, रिप्लाई भी नहीं, CC कहते हैं। CC कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? स्लाइडर टाइमिंग नहीं, रिहर्स टाइमिंग। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो पेपर क्लिक आइकन का उपयोग जो है ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है। कौन सी ऐसी ऐप या वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट, फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है? तो दोस्तों रेड बस जो है वो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है। ये रेड बस जो है वो शायद बस के लिए है। एक बार देख लीजिएगा, इसका प्रचार जो है आता है, आप लोगों ने यूट्यूब पर भी देखा होगा। दक्षिण के जो अभिनेता होते हैं वो उसमें रहते हैं। तो ये जो है ट्रेन और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है। टेल बर्ड को पकड़िए, ये आपको गच्चे में डाल देगा। आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए ड्राफ्ट फोल्डर में सहेजा जा सकता है। आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए ड्राफ्ट में, जैसे आप लोग देखते भी होंगे, यदि आपने कोई चीज़ टाइप की और यदि आपने उसको नहीं भेजा तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जा रही है। मोबाइल में ही आप देखेंगे, जब आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो वो यदि आप भेजते नहीं तो वो ड्राफ्ट का रूप ले लेता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विश्वकोश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है?
तो आप सभी जानते हैं गूगल साइट नहीं है, याहू आंसर्स भी नहीं है, बिंग भी नहीं है। ये तीनों सर्च इंजन हैं। साइट की बात करें तो विकिपीडिया है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बाइनरी संख्या 101 और 11 का दशमलव समतुल्य क्या है? तो 23। इसको गुणा भाग गणित जो भी है कर लीजिएगा। पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती है? तो डिजाइन टैब के अंतर्गत। यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो निम्न में से क्या होगा? बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। एमएस एक्सेल में सेल A1 से शुरू होने वाले और कॉलम E और नीचे से पंक्ति 20 तक जाने वाले सेल की एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ क्या है? तो A1 E20। दोस्तों इस तरह के ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही देखते हुए चलिएगा, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है? तो डायमंड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। फिर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। डिलीट किए गए ईमेल में संग्रहित होते हैं। किस में संग्रहित होते हैं? डिलीट किए गए ईमेल आपके ट्रैश में संग्रहित होते हैं। आप अपना ईमेल खोलिएगा जीमेल, उसमें देखिएगा एक ट्रैश वाला भी फोल्डर होगा। यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है जो किसी वैध स्रोत से आती प्रतीत होती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो फिशिंग कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम रट जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेन टास्क पेन में उपलब्ध नहीं है? तो बर्ड आर्ट। ये क्वेश्चन भी छोड़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल संदेश को क्या कहते हैं? तो स्पैम मेल। जहां आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए आंसर देने के लिए कहा जाए तो उसको कहेंगे फिशिंग, और जहां आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए तो उसको कहेंगे स्पैम मेल। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं जिन्हें हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं कहलाती हैं टेम्पलेट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका सही व्यवस्थित जो क्रम होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओ के लिए। खोज के लिए, दस्तावेज का उपयोग करने के लिए, संरेखण को वैसे ही सहेजना जैसे वह है, भविष्य के संदर्भ के लिए, किसी वेबसाइट के URL को सहेजने के लिए। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बुक मार्क, दोस्तों जैसे किताब पढ़ते हैं तो उसमें कोई मार्क रख देते हैं पेज में, जिससे कि आप उसको तुरंत खोलें और वहीं पर पहुंच जाएं, तो उसी को बुक मार्क कहते हैं। तो ठीक वैसी ही कंडीशन इस विकल्प में रखी गई है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जब हम गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जा सकता है? तो टिल्ड का। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, बुकमार्क वाला। किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग करेंगे? तो एनिमेशन स्कीम। अगला क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, USB पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल है? तो JPG, GIF और BMP। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक्यूरेट ढंग से समझने का प्रयास किया है और हम लोगों ने तैयार किए हैं। थोड़ा सा आपको असहजता जो है वो
कंप्यूटर वाले सेक्शन में हुई होगी और जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़े हैं उनमें हुई होगी। तो उसके लिए खेद है। बाकी आपको चीज़ें यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और जो भी सुझाव हो, जो भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त भी रहिए और अपने काम में व्यस्त भी रहिए। लोबा लोबा मत कीजिए। धन्यवाद।